हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज का इंटरेस्टिंग है बड़ा टॉपिक हमारा। आतंकवादियों ने बना लिया है अपना सरकार। अब अफ़गानिस्तान ने बन गया है आतंकवादियों का सरकार और अलग ही लेवल का आतंकवादी, पूरे के पूरे यूएन से रिकॉग्नाइज्ड मतलब रजिस्टर्ड आतंकवादी लोग हैं ये लोग। कम से कम 5-6 गो ऐसा है जो कि पूरा यूएस बैंड किया हुआ है, इनाम है इन पे। यूएन में ये लोग बैंड है, वहाँ से ये लोग टेररिस्ट घोषित है। मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे ये लोग टेररिस्ट घोषित है और ये लोग ये सब मिल के बनाया है सरकार तालिबान का। मतलब कि अफ़गानिस्तान में जो सरकार बनाया है ये लोग तालिबानी लोग, इसमें टॉप सब का सब जो है लोग, ये सब लोग टॉप लेवल का आतंकवादी है लोग, जो सरकार अभी बनाया है वहाँ पर नया। तो पूरा का पूरा बढ़िया से समझेंगे कि कौन क्या है और कैसे क्या हो रहा है वहाँ पे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, अफ़गानिस्तान भी अपना सरकार बना लिया है अब, मतलब कि तालिबान अब सरकार बनाया है अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान का भी अब सरकार फिर से नया बन चुका है, वहाँ का कैबिनेट रेडी हो चुका है और उसमें सबका नामकरण भी हो गया है कि कौन क्या है, कौन प्राइम मिनिस्टर है तो कौन प्रेसिडेंट है तो कौन क्या है। उसको बढ़िया से समझते हैं पहले। अब तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ये लोग जो सरकार बनाए हैं, ये लोग जो भी आतंकवादी लोग, अलग लेवल के आतंकवादी, टॉप रजिस्टर्ड आतंकवादी लोग जो बनाए हैं ये लोग जब यूएन में बैठेगा, कहीं कि ये लोग तो तालिबान, ये लोग तो अफगानिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा, तो जनरल असेंबली में भी बैठेगा यूएन में बैठ के। तो यूएन जिसको टेररिस्ट बोलता है, जिस पे इनाम रखा है, अमेरिका जिस पे इनाम रखा है, ये लोग पे लगभग लगभग 70 करोड़ यूएस का और यूएन का सेंक्शन जो लगा हुआ है ये लोग पे जो इनाम रखा हुआ है, मिला के सब टोटल ओवरऑल पैसा देखा जाए तो लगभग लगभग ये लोग सब पे मिला के 70 से 80 करोड़ रुपया होता है ये लोग के सर पे है। तो ये लोग जो खुद रिकॉग्नाइज्ड है यूएन से कि रजिस्टर्ड टेररिस्ट है लोग, ये लोग जब तालिबान का सरकार को, मतलब अफ़गानिस्तान का सरकार को जब ये लोग संभालेगा तो अफ़गानिस्तान के बिहाफ में बात करने कौन आएगा? फिर यही लोग ना आएगा। कोई वहाँ से प्राइम मिनिस्टर है, कोई वहाँ से प्रेसिडेंट रहेगा, कोई वहाँ से सुप्रीम लीडर रहेगा, कोई वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर रहेगा। तो ये लोग जब बात करेगा, अलग अलग देशों के साथ बैठ के टेबल शेयरिंग करेगा, इंडिया के साथ, यूएसए के साथ, रसिया के साथ, तो वो माहौल कैसा होगा, विचार कैसे मिलेंगे, वही समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले बढ़िया से समझते हैं कि यहाँ पे कौन क्या बना है और किस लेवल का आतंकवादी है वो। तो सबसे पहले नाम आता है मुल्ला मोहम्मद हसन अखंड। इसको आप अखंड पढ़ सकते हैं, अखुंड पढ़ सकते हैं। तो ये चचा का नाम है मुल्ला मोहम्मद हसन अखंड, अखंड नाम है इनका। तो ये बने हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जिन पे यूएन सेंक्शन लगाया हुआ है, यूएन के लिस्ट में ही टेररिस्ट में आते हैं, और ई हैं अब अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सबसे अधिक पावरफुल जो होगा वो प्राइम मिनिस्टर ही होगा गवर्नमेंट में, समझ पा रहे हैं? मतलब देश का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल आदमी पूरे का पूरे अफगानिस्तान में कोई होगा तो वो प्राइम मिनिस्टर होगा, और इसके ऊपर एक सुप्रीम लीडर बैठा है। ठीक है, तो समझिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है अफगानिस्तान के हिसाब से। जो अब कौन बने हैं, मुल्ला मोहम्मद हसन अखंड। अखंड जी नाम याद रहेगा, अखंड। तो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो देखिएगा, मज़ा आएगा। आगे कहीं मीटिंग वीटिंग होता है यूएन में तो ये बैठेगा सामने, यूएन वालों के सामने, तो देखने सीन बनेगा कि क्या होता है। तो अखंड जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडी वहाँ पे तालिबान का एक तो था रहबरी शूरा। रहबरी शूरा का ये बहुत लंबा समय से अध्यक्ष रहे हैं, उसको संभाले हैं, उसको चलाए हैं। मतलब कि जो रहबरी शूरा है वो डिसीजन मेक करता है, कैसे तालिबान रन करेगा, कैसे अगला ऑपरेशन क्या होगा, कैसे क्या करना है। पर डिसीजन मेकिंग एक तो इन लोग का छोटा सा कैबिनेट होता है, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसका अध्यक्ष सब टाइप का समझ सकते हैं ये थे। तो ये, और ये समझिए कि 1996 से 2001 में जब तालिबान का सरकार था उस समय ये फॉरेन मिनिस्टर थे। तो फॉरेन मिनिस्टर से अब डायरेक्ट 20 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। बहुत बड़ा पोस्टिंग इनका बढ़ा है, बहुत लंबे समय से ये जुड़े हुए हैं तालिबान के साथ। तो इनको अब फॉरेन मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है और ये प्राइम मिनिस्टर हैं अभी। कौन प्राइम मिनिस्टर, नाम याद रखिएगा, अखंड जी। अखंड से याद ही रहेगा आपको। तो और अखंड जी के बखान में यहाँ देखिए अल जज़ीरा में छपा भी है कि इनको अहमद शाह दुर्रानी का डिसेंट्स माना जा रहा है। मतलब कि ये उनके कोई डीएनए होने का प्रूफ नहीं है, फिर भी यहाँ पे छाप दिया गया है इनके बखान में। अब देखिए, अब स्टार्ट हो रहा है, लोग इनके झुकाव में आ रहे हैं, इनको कोई कोई रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, थोड़ा सा कोई तारीफ़ कर रहा है, थोड़ा सा कोई आलोचना कर रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो ये बन चुके हैं। अल जज़ीरा में छपा है कि ये डिसेंट थे अहमद शाह दुर्रानी के, मतलब कि जो अफ़गानिस्तान के पूर्वज रहे हैं, समझिए तो एक तरह से
उन लोग के ये डिसेंट हैं, उन लोग के ये मतलब उन लोग का ही गोतिया है समझिए, तो ये बोलना चाह रहा है ये अल जजीरा, जैसे कि डीएनए चेक किया है। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर जी थे, इनका नाम आप समझ चुके हैं, अखंड जी। और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर का जो पोस्ट है सुप्रीम पावर, वो कौन बना है? तो वो बने हैं हिबतुल्ला अखंड ज़्यादा। ये देखिए, ये भी अखंड है, ये अखंड ज़्यादा है थोड़ा। तो ये सुप्रीम पावर में है अखंड ज़्यादा जी, ठीक है। अब इनको आप वहाँ का सुप्रीम पावर या फिर वहाँ का एमिर भी बोल सकते हैं, EMIR, एमिर। एमिर भी आप उनको बोल सकते हैं। ये एक अलग सा पोस्ट है जो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर है, और पूरे के पूरे तालिबान को, पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान को समझिए तो अब यही सुप्रीम पावर लीड करेगा, जो एमिर का पोस्ट है, और जो बने हैं हेबतुल्ला अखंड ज़्यादा जी। समझ पा रहे हैं? और ये तो इस लेवल का कट्टर है कि ये अपने बच्चा, अपना खुद का, इनका ढेर सारा बेटा है, अपना खुद का बच्चा को 2017 में ये देखिए सुसाइड बॉम्बर बना के भेज दिए थे, और अपना प्लान को कामयाब करने के लिए अपना खुद का बच्चा को, समझिए ये किस लेवल का इंसान होगा। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं डिप्यूटीज़। डिप्यूटीज़ क्या है? मतलब कि जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के नीचे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर पहले एक बार हुआ है, लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई पोस्ट नहीं है। वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट रखा गया है तालिबान के द्वारा अफ़गानिस्तान में। जो प्राइम मिनिस्टर, तो मैंने आपको यहाँ बताया है कि प्राइम मिनिस्टर जो वहाँ के वो बने हैं अखंड जी, मुल्ला मोहम्मद हसन अखंड। अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में दो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होंगे। पहला होगा अब्दुल गनी बरादर, जो मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि इनको वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अब फिर से कैबिनेट पूरा चेंज करके, अब रिफ्रेश करके बढ़िया से इंट्रोड्यूस किया है पूरे दुनिया को तालिबान ने, कि ये हमारी अफ़गानिस्तान की सरकार बन रही है। तो अब इनको, जैसे सबको उम्मीद था कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन इनको डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया बरादर जी को, ठीक है। ये डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहाँ के। इन पे भी UN सेक्शन लगाया हुआ है, सोचिए, मैंने बताया था। और इन पे ये जो मैंने आपको बताया, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर, वहाँ का जो सुप्रीम पावर्स है, ये भी आतंकवादी की लिस्ट में आते हैं। और ये जो बरादर जी हैं, ये भी UN के सेंक्शन इन पे लगा हुआ है, ये भी आतंकवादी की लिस्ट में आते हैं, जो वहाँ के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं। मतलब कि वहाँ का प्रेसिडेंट, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर और वहाँ का डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, तीनों। अब देखिए, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे दो ठो बना है, ठीक है। तो पहला तो थे अब्दुल गनी बरादर जी, और दूसरा देखिए मौलवी अब्दुल सलाम हनाफी। हनाफी वहाँ का अलग ही लेवल का ड्रग डीलर है, इसको सेंक्शन लगा हुआ है इस पर भी UN की तरफ से। ये ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया था। मतलब कि ये जितना भी वहाँ पे इलीगल ड्रग्स, अफीम, गांजा का जो भी वहाँ का सप्लाई होता है अफ़गानिस्तान से देश विदेश, इंटरनेशनल लेवल के ड्रग डीलिंग में, इसी का नाम होता है। और ये वहाँ का माफिया, ये ड्रग माफिया है समझिए तो एक तरह से वहाँ पे हनाफी। और ये अब वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अब बन चुका है अफ़गानिस्तान का। ये हनाफी जो ड्रग डीलर है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में इसका समझिए तो चेंज चलता है ड्रग में। और UN इस पर सेंक्शन लगा चुका है, लगाया हुआ है। और ये अब में भी कभी तालिबान की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी अफ़गानिस्तान की तरफ से, मैं बार बार तालिबान बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये आदत लग चुका है अब, तो अफ़गानिस्तान बेचारा ही हो गया। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से जब ये प्राइम मिनिस्टर, ये जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, ये जो ड्रग डीलर, ये कभी जनरल असेंबली में बैठेगा UN का, तो सोचिए क्या नज़ारा होगा कि एक ड्रग डीलर बैठा हुआ है, एक आतंकवादी बैठा हुआ है UN में, और जिस पे इनाम लगा रखा है खुद UN, और वही बैठ के वहाँ पर स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, और पूरे दुनिया सुन रही है उसकी मेंटालिटी को, उसके बातों को। इस तरह का माहौल अब आने वाले टाइम में होने वाला है। सोचिए देश दुनिया में हो क्या रहा है, और क्या आने वाला फ्यूचर क्या बता रहा है, देखिए। तो डिप्यूटी आपने देख लिया प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है, एक तो बरादर जी है यहाँ पे, और दूसरे ये हनाफी जी हैं। तो अब आप बोलिए कि वो जो इंडिया में IMA में ट्रेंड हुए थे शेरू, जिस पे मैंने वीडियो लेक्चर लिया है, वो कहाँ गए? उनको तो फॉरेन मिनिस्टर बनाने की बात थी, नहीं, तो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं अब वहाँ के आमिर खान मुतक्की। ये आमिर खान मुतक्की जो भी डिसीजन लेना होता था, या फिर जो भी फ़ॉरेन देशों से बात करनी होती थी, यही हमेशा शेरू के साथ होते थे। तो ये दोनों ही समझिए तो एक तरह से शेरू भी और ये आमिर खान मुतक्की, ये दोनों ही सारा का सारा फ़ॉरेन रिलेशनशिप को डील करते थे, इसलिए आमिर खान मुतक्की को बनाया गया है वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर। और इन पे भी सेंक्शन लगा हुआ है, ये भी आतंकवादी की लिस्ट में आते हैं। अब क्या बताएं, जितना आपको बता रहे, जितना टॉप लेवल पर लिस्ट है, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब का सब वही है। समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए सिराजुद्दीन हकीनी, ये वहाँ पे एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं। हकीनी भी वहाँ के एक मिनिस्टर के पोस्ट पे हैं। हकीनी के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हकीनी नेटवर्क बहुत ही डेंजर है, और पूरा का पूरा US के FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है ये हकीनी ग्रुप।
और हकीनी ग्रुप से ही एक सिराजुद्दीन हकीनी हैं, ये वहाँ के अभी मिनिस्टर बने हैं, इंटीरियर एक्टिंग इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं हकीनी ग्रुप से। यानी कि ये भी समझिए तो FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं। यानी कि ये समझ पा रहे हैं कि ये भी बहुत बड़े टेररिस्ट ही हैं, बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं आतंकवादी संगठन में, आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत हैं इनकी, हर जगह नाम इनका आता है। और ये भी अब वहाँ के काउंसिल में, मतलब कि वहाँ के गवर्नमेंट के कैबिनेट में इनका भी नाम है, ये भी है, जिन पे इनाम भी रखा गया है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब रिवॉर्ड भी है इन पे। तो सब के सब आतंकवादी भर चुके हैं। और ये लोग, अब सीन समझने में आएगा कि क्या होता है जब फ्यूचर में कभी इन लोग को सब रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे। अब क्या पता कैसे रिकॉग्नाइज़ करेगा, लोग हजम कैसे होगा सबको कि ये सब जो लिस्टेड हैं, ये लोग सब जो रजिस्टर्ड आतंकवादी लोग हैं, इन लोग को अब रिकॉग्नाइज़ करके इन लोग के कंट्री में मान लिया जाए और इन लोग के साथ अब डील किया जाए, इन लोग के साथ अब रिलेशनशिप आगे बढ़ाया जाए। ये कैसे होगा? ये सब का सब तो सबका सब दोष अमेरिका का ही है, अमेरिका को झेलना पड़ेगा। देखिए अगर मैं भी कुछ होगा आगे चल के, फिर से तालिबान अटैक करता है अब अमेरिका पे, तो फिर पूरे दुनिया अमेरिका को थू थू ही करेगा, क्योंकि वो जो बोया है वही काटेगा। अमेरिका तो अभी भी बोलता है कि अब कोई एक ऐसा तर्क, ऐसा कोई दिमाग निकालना होगा, आइडिया निकालना होगा कि तालिबान से बढ़िया से बात हो पाए और वहाँ पे जो भी इस्लामिक स्टेट का कल्चर चलने का सीन है वो बढ़िया से चले, वहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा या वहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, और सब कुछ बढ़िया से कैसे चले, कैसे प्ले हो, इस पे विचार करता है अमेरिका। और इस पे बैठ बैठ के तालिबान से विचार करेगा, बैठ के बात करेगा अमेरिका। ये साफा साफा दिख रहा है कि अमेरिका बहुत ही मूड में है कि इन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया जाए और बढ़िया से बात कर लिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूर फॉल्ट पड़ेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगा अमेरिका को। हो सके तो फिर से कुछ पुराना याद ताज़ा मत हो जाए अमेरिका के लिए, ऐसा मेरा अपना कहना है। देखिए आगे चल के क्या होता है। तो इसी के साथ आज का जो हमारा सवाल है वो है, UN से रिकॉग्नाइज्ड कितने कंट्री हैं पूरे दुनिया में? तो चलिए आज का सवाल हमारा यही था। अपने आंसर ड्रॉप कीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।